कहानी में रहस्य हो, पहेली हो, जहां सच और झूठ को लेकर सवाल उठने लगे, बवाल होने लगे, तो वहीं से शुरू होती है सस्पेंस की कहानी। नमस्कार, मैं शगुन शर्मा। रात के 10:30 बज चुके हैं और आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं एक नया और धमाकेदार शो सस्पेंस। सस्पेंस हटेगा तो सच सामने आएगा, लेकिन बागेश्वर वाले बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का सस्पेंस ऐसा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बाबा ने कल आधी रात को दरबार लगाया था, दरबार में चमत्कार भी दिखाया था, और इस बीच ये सवाल खड़ा हो गया कि आखिर बाबा के मिडनाइट दरबार का सच क्या है। क्या बाबा ने कोई खास सिद्धि हासिल की है? कहां से आई बहन? अच्छा सुनो बहन, आप अंदर आ जाओ, बच्ची को किसी को बाबा के मिडनाइट दरबार की मिस्ट्री। माइक्रो बाबा कहां से आए? रीवा से। आधी रात को मिली चमत्कार की पर्ची। इतना हमारी कृपा होगी, बालक आगे पढ़ेगा, बढ़ेगा, चिंता ना करें। बाबा की दिव्य शक्ति का सबसे बड़ा सीक्रेट। बाबा की अष्ट सिद्धि का सस्पेंस। बिना देखे, बिना मिले किसी के बारे में कुछ भी बता देना, यह एक प्रकार की सिद्धि भी है। सिद्धि तो 8 प्रकार की मुख्य है, जो आप अष्ट सिद्धि बोलते हैं। परेशान घर में, जॉब स्थिर नहीं, पति का उपद्रव मचता है। आपके मन में 2 प्रश्न हैं, मन स्थिर नहीं रहता, कृपा होगी, जॉब लगेगी, आशीर्वाद। लेफ्ट हाथ की मुट्ठी बांध लो। चमीटा मारे जाए सेनापति। क्या बागेश्वर वाले बाबा सिद्ध पुरुष हैं? क्या धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कार के पीछे कोई सिद्धि है? बाबा के चमत्कार को नमस्कार करने वाले उन पर आंखें मूंद कर भरोसा क्यों करते हैं? क्या संत महात्माओं की सिद्धि के दावे को साइंस से परखा जा सकता है? धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कारों पर उठ रहे ऐसे सवालों की आज सस्पेंस में पड़ताल होगी। लेकिन इससे पहले देखिए बागेश्वर वाले बाबा के उस दरबार की मिस्ट्री जो आधी रात को कैमरे में कैद हुई। दरअसल सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात जब शहर में सन्नाटा पसरा था, उस वक्त धीरेंद्र शास्त्री ने बागेश्वर धाम में दरबार सजाया। आधी रात को भक्तों से भरे दरबार में धीरेंद्र शास्त्री थके हुए लग रहे थे, लेकिन न तो उनका प्रवचन रुका न भजन। कर्मो प्रधान विश्व करीरा, जो जैसे करई सो तैसे पहले चाखा। जीवन में कर्म बड़ा प्रधान है। आप कौन सा कर्म कर रहे हैं, ये सदैव सिमरन रखिएगा। धीरेंद्र शास्त्री के इंतजार में सामने बैठे भक्तों में कई ऐसे लोग भी थे जिन्होंने पहले से ही अर्जियां लगा रखी थी, जबकि बाबा थकान में डूबे थे। उनकी आंखें नींद से बोझिल थीं। वो अपनी जम्हाई रोक नहीं पाए, लेकिन जैसे ही अर्जी पर सुनवाई का वक्त आया, बाबा का वही चिरपरिचित चमत्कार शुरू हो गया। हे बागेश्वर सन्यासी बाबा की सेना, हे चमीटा वाले बाबा, जितने भी प्रेत रोगी यहाँ पंडाल में बैठे हुए हैं, उन सब प्रेत रोगियों के सिर में चमीटा मारे जाएं। बाबा के सामने बैठा शख्स खुद बाबा के वेश में था,
इससे पहले कि वो अपनी परेशानी बताता, धीरेंद्र शास्त्री उसकी पर्ची काट चुके थे और फिर सबके सामने बाबा ने उसकी दुख भरी कहानी बयां कर दी। पहली बार आना हुआ है नहीं, फरवरी से आते ही रहते हैं। धाम पर मिल नहीं पाए? बोलो क्या बात है भगवान। माता पिता के तबीयत से और जी। अपने व्यवसाय से थोड़ा सा काय परेशान। का काम है बाबा? मोटर व्हीकल नजदीक आऊँ ये आप। अच्छा, एक प्रश्न और रह गया। पुत्र से संबंधित। हाँ, क्या पूछना है? पुत्र थोड़ा पढ़ाई लिखाई तो बढ़िया है। साधना मार्ग कृपा होगी, बालक आगे पढ़ेगा बढ़ेगा, चिंता ना करें। माता पिता के शरीर में दर्द बना रहता है, वह दुकान कार्य तेज गति के साथ चलेगा। आशीर्वाद है। बोलिए बागेश्वर धाम की जय जय श्री राम। दरबार में बाबा के चमत्कार को देखकर भक्तों ने उनकी जय जयकार शुरू कर दी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। चमत्कार के ऐसे कई मंजर भक्त पहले भी देख चुके हैं और इनमें वो दृश्य सबसे खास होता है जब बाबा लोगों पर सवार कथित भूत प्रेत को भगाते दिखते हैं। रास्ता छोड़ दो, प्रेत रोगियों को आने दो और चमीटा मारे जाएं, और चमीटा मारे जाएं, और चमीटा मारे जाएं, और चमीटा मारे जाएं, और जंजीर से बांधा जाए न, जंजीर से बांधा जाए न। भूत प्रेत की बातों को हम अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन बाबा के भक्तों को न सिर्फ भूत प्रेत पर यकीन है, बल्कि उन्हें इस बात पर भी यकीन है कि बाबा अपनी सिद्धि से भूत प्रेत को काबू में कर लेते हैं, उन्हें मार भगाते हैं। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? ये सिद्धि का सस्पेंस क्या है? हिंदू धर्म ग्रंथों में सिद्धियों की जगह चर्चा है। कई संत महात्माओं को सिद्ध पुरुष कहा जाता है। खास तौर पर वो संत पहुंचे हुए माने जाते हैं जिन्होंने 8 तरह की सिद्धियां हासिल की होती हैं। इन सिद्धियों के बारे में मशहूर संत देवराहा बाबा के शिष्य महंत देवदास महाराज क्या कहते हैं, आप भी सुनिए। प्रकार की मुख्य है जो आप अष्ट सिद्धि बोलते हैं। हमारे बहुत से शास्त्रीय ग्रंथों में, शास्त्रों में अनेक प्रकार की सिद्धि है। अब देखिए, कोई भूत सिद्धि कर लेता है, कोई प्रेत की सिद्धि कर लेता है, यक्ष की, गंधर्व की, नाग की, किन्नर की, और कोई परमात्मा की सिद्धि। सिद्धि तो नहीं कहते उसको, परमात्मा की, उसकी कृपा प्राप्ति, समझ रहे हैं ना। तो अनेक प्रकार की सिद्धि है। अब कहावत है कि जिसको जैसा रास्ता मिले वैसा धरे पाँव। तो अब जिसको जैसी, जो मिल गए, गुरु जैसे मिल जाते हैं वैसी सिद्धि दे देते हैं। भक्तों से बात करते वक्त धीरेंद्र शास्त्री जिस तरह की रहस्यमयी भाव भंगिमा बनाते हैं, मंत्र बुदबुदाते हैं, क्या उसका कनेक्शन सिद्धि से है? क्या बाबा सिद्धि की बदौलत ही चमत्कार करते हैं? बिना मिले किसी के बारे में कुछ भी बता देना, यह एक प्रकार की सिद्धि भी है और एक प्रकार का विद्या भी है। इस विद्या को जानने के लिए, करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयत्न करके, हमारे शास्त्र वेद पुराणों में लिखा है सिद्धियां हैं, वो सिद्धियां करनी पड़ती हैं। और कुछ चीज़ें हैं माइंड रीडर, जो देश में, विदेश में, यहीं भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में मैं कई माइंड रीडर से मिला हूँ। ऐसे लोग होते हैं जो आपको माइंड के रीड करके और आपको सब कुछ बता देते हैं। ये भी सत्य है और वो भी सत्य है। बागेश्वर धाम में सबसे बड़ा रहस्य भूत प्रेतों का भी है। यहाँ कई भक्त एक पेड़ से लिपटकर चीखते चिल्लाते हैं। यही नजारा कई बार बाबा के दरबार में भी देखने को मिलता है। महंत देवदास महाराज बताते हैं कि ऐसे ज्यादातर मामले बीमारी से जुड़े हैं, लेकिन वो भूत प्रेत की बात से इनकार करते हैं। होते हैं, परंतु ऐसा नहीं है कि हर आदमी को, लाखों लाखों लोगों को भूत ही चिपटा हुआ है, नहीं। बीमारी भी होता है, उसको भूत बीमारी कहते हैं।
उन्माद कहते हैं, हिस्ट्रिया, और माताओं में अधिकतर होता है। हिस्ट्रिया एक बीमारी होती है, आप जानते होंगे, सुने होंगे। वो जब हो जाती है तो ऐंठन, चिखना, चिल्लाना, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। हाँ, भूत बीमारी होती है, लेकिन जिनको भूत लग जाता है उनका लक्षण ही अलग होता है। धीरेंद्र शास्त्री के चमत्कार को सिद्धि बताने वालों की कमी नहीं है। वहीं ऐसे लोग भी हैं जो इसे एक खास तरह का हुनर मानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ये चाहे जो कुछ भी हो, धीरेंद्र शास्त्री ने ये सब कहां सीखा, कब सीखा और सीखा तो कैसे सीखा। धीरेंद्र शास्त्री आज जो कुछ है वो इसे अपने गुरु रामभद्राचार्य का आशीर्वाद बताते हैं। रामभद्राचार्य की आंखों की रोशनी नहीं है, लेकिन वो अपने शिष्य धीरेंद्र शास्त्री को परखने में कोई भूल नहीं करते। मैं आधिकारिक व्यक्ति हूँ, सामान्य नहीं। मैं खुद स्वयं कह रहा हूँ कि मैं धीरेंद्र शास्त्री का शिष्य हूँ। जाओ, और बहुत हट करोगे तो मान हानि का अभियोग भी मैं चलाऊंगा। धीरेंद्र शास्त्री ने जो कुछ कहा मर्यादा के अनुकूल कहा, कुछ भी विरुद्ध उसने नहीं कहा। गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य धीरेंद्र शास्त्री ने क्या उनसे ही चमत्कार की विद्या सीखी है? क्या गुरु ने ही उन्हें सिद्धि मंत्र दिया है? जबकि उनके कई ऐसे शिष्य हैं जो 26 साल के धीरेंद्र शास्त्री से उम्र और अनुभव में बड़े हैं। उम्र के बारे में तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। आपने परीक्षित महाराज का नाम सुना? उनको श्राप किसने दिया था? श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया। उनकी उम्र क्या थी उस समय? 8-10 साल के थे, बच्चे थे छोटे से। अब बताइए, छोटे से बच्चे ने राजा को श्राप दे दिया और वो लग गया, तो उम्र का इससे कोई संबंध नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री को गुरु कृपा कब और कैसे मिली, इस कहानी पर भी सस्पेंस है, क्योंकि बागेश्वर धाम की परंपरा में ऐसे कई गुरु हुए जिनकी समाधि मंदिर में ही बनी हुई है। इनमें एक गुरु खुद धीरेंद्र शास्त्री के दादाजी हैं। 26 साल के नौजवान धीरेंद्र शास्त्री को लेकर एक और भी सस्पेंस है, और वो है शादी। सवाल है कि धीरेंद्र शास्त्री दूसरे कई संतों की तरह घर गृहस्थी से दूर रहेंगे या फिर शादी करेंगे। बागेश्वर धाम में अक्सर गरीब बेटियों के सामूहिक विवाह का आयोजन होता है। धीरेंद्र शास्त्री एक ऐसा ही आयोजन महाशिवरात्रि पर करने जा रहे हैं, जहां 121 गरीब लड़कियों की शादी करवाई जाएगी। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री खुद शादी कब करेंगे, इस सवाल पर सस्पेंस अब भी कायम है। लोग आपकी शादी को लेकर बहुत उत्सुक रहते हैं जाने। आप इस समय यूट्यूब पे बहुत ज्यादा देखे जाने वाले व्यक्ति हैं। धन्यवाद है, बहुत जल्दी होगा। किससे होगा, किससे होगा? अब ये तो तय नहीं पर होगा। आप अर्जी लगाओ, नारियल बांधो, परिक्रमा करो, आओ अर्जी में हम बताएंगे किससे होगा। धीरेंद्र शास्त्री शादी के सवाल को हंसकर टाल देते हैं, लेकिन कई लोग इस बात पर सीरियस हैं। ये कहानी बेहद वायरल भी है कि हनुमान भक्त धीरेंद्र शास्त्री ने अगर विवाह किया तो उनकी दिव्य शक्ति चली जाएगी। किसी बात पर सस्पेंस होगा तो सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। सस्पेंस में आज बस इतना ही। कल 10:30 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।